जय हिंद दोस्तों, पीएसएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो कि है वर्ब। वर्ब के बिना अगर हम सेंटेंस बनाना चाहें तो संभव नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार एक गाड़ी को चलाने के लिए इंजन ज़रूरी है, उसी प्रकार सेंटेंस को बनाने के लिए एक वर्ब ज़रूरी है। हम बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस बना ही नहीं सकते। इसलिए वर्ब जो टॉपिक है ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारे सेंटेंस को बनाने में, ठीक है। तो चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। देखिए हमारा टॉपिक जो है वो है व्हाट इज़ वर्ब्स, पहला टॉपिक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वर्ब, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब, और उसके बाद है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। इन सभी टॉपिक को हम इस वाली वीडियो में कवर करेंगे। अगर हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए तो हम स्किप करके सेकेंड वीडियो में मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स और रेगुलर और इरेगुलर वर्ब उस वाली वीडियो में ला सकते हैं, ठीक है। तो आप लास्ट तक बने रहिए, हम इस वाले पार्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताने वाले हैं, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे वीडियो तो समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक है। आप इसलिए स्किप वीडियो को मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। देखिए इसका हम सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन इसकी क्या है? ए वर्ब इज अ वर्ड्स दैट शोज एनी एक्शन और अ स्टेट, ठीक है। उसके बाद है ए वर्ब इज अ वर्ड्स विच सेज समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। देखिए जो पहला सेंटेंस है, पहला डेफिनेशन है, इस वाले डेफिनेशन में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो वर्ब होती हैं ये किसी भी सब्जेक्ट के एक्शन को दर्शाएगा, क्रिया को दर्शाएगा और उसकी अवस्था को दर्शाएगी, ठीक है। सेकेंड वाले जो डेफिनेशन है, इस वाले डेफिनेशन में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में वो क्रिया बताएगी, ठीक है, जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है सब्जेक्ट के द्वारा। क्लियर है? तो हम चलिए इसके बाद हम टॉपिक पर आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर, वर्ब। वर्ब देखिए इसको हम दो भागों में कैटेगराइज कर दिए हैं। पहला है एक्शन वर्ब, उसके बाद स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब एक्शन वर्ब होते क्या हैं? इसको हम डायनेमिक वर्ब भी कहते हैं। डायनेमिक वर्ब, जैसे मान लो आपको उससे कोई क्वेश्चन कर लिया कि व्हाट इज डायनेमिक वर्ब्स, तो आप एक्शन वर्ब की डेफिनेशन बता दीजिएगा, आपका आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको डायनेमिक वर्ब्स भी कहते हैं, और जो स्टेट वर्ब है इसको हम स्टैटिक वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। अब हम जो एक्शन वर्ब है इसमें क्रिया आएगी, कोई ना कोई काम जरूर आएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम फिजिकल एक्टिविटी और प्रोसेस कहते हैं। मतलब शारीरिक क्रिया के द्वारा जो भी एक्शन किया जाए उसको हम एक्शन वर्ब में रखते हैं। और अवस्था की बात करेंगे तो इसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जाएगा, इसमें सिर्फ ये बताया जाएगा कि सब्जेक्ट किस स्टेज में, किस अवस्था में, किस पोजीशन में है, ठीक है। इसलिए इसको हम सिचुएशन और नॉन एक्शन वर्ब भी कहते हैं, बिना क्रिया के। क्लियर है? हम कुछ सेंटेंस को ले लिए हैं ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। देखिए जैसे पहले है राधा कुक्स फूड, राधा खाना बनाती है। राधा खाना बनाती है, इसका मतलब क्या है कि जो खाना बनाना राधा की का काम है वो है खाना बनाना, ठीक है। बनाना एक क्रिया है। तो यहाँ पर स्टेट अवस्था की बात नहीं की जा रही है, तो इसमें ये बात की जा रही है कि राधा काम क्या कर रही है। राधा खाना बनाने का काम कर रही है, ठीक है। तो राधा खाना बनाती है। यू रीड बुक, आप किताब पढ़ते हैं। दे गेव मी अ पेन, उन्होंने मुझे एक पेन दिया। ही रन्स इन द फील्ड, वह मैदान में दौड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो हम अंडरलाइन कर लिए हैं ये है आपके मेन वर्ब, ठीक है, जो कि एक्शन वर्ब कहलाती हैं। अब यहाँ पर देखिए जो एक्शन वर्ब है, क्या हम उसमें आईएनजी फॉर्म लगाकर इसको हम और बेहतर तरीके से बना सकते हैं? आईएनजी फॉर्म लग सकता है, तो इसका आंसर है हाँ, आप इसमें आईएनजी फॉर्म लगाकर इसको थोड़ा आप मॉडिफाइड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल ले लिए हैं। राधा इज कुकिंग फूड, राधा खाना बना रही है। देखिए तो यहाँ पर जो कुकिंग है, कुकिंग क्या है? आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब इसको हम एक्शन वर्ब भी कहेंगे, क्योंकि जो खाना बनाना है राधा की रूटीन है, ठीक है। तो राधा खाना बना रही है, यहाँ पर राधा खाना बनाती है, यहाँ पर राधा खाना बना रही है, ठीक है। आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो वहाँ पर रहा, रही, रहे ये आ जाता है। उसके बाद है यू आर रीडिंग बुक्स, यू आर रीडिंग बुक, तुम किताब पढ़ रहे हो। क्लियर है? और उसके बाद है ही रनिंग इन द फील्ड, वह मैदान में दौड़ रहा है। तो दौड़ने का काम कौन कहाँ हो रहा है? मैदान में हो रहा है, ठीक है। और कौन कर रहा है? वह, ठीक है, क्योंकि एक प्रोनाउन है इसलिए वह वो मैदान में दौड़ रहा है। अब उसके बाद बात करते हैं जो स्टैटिक वर्ब्स हैं, अवस्था वाला। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं दर्शाएगा, इसमें सिर्फ जो सब्जेक्ट होगा उसकी स्टेज बताई जाएगी, अवस्था बताई जाएगी।
जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस ही है, यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। इसमें कोई काम आप कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपके बारे में बताया जा रहा है कि आप हो क्या। ठीक है। दे हैव बुक्स, उनके पास किताबें हैं, उनके पास किताबें हैं। ये देखो, ये आपके ये दर्शा रहा है कि आपके पास है क्या। ठीक है। तो दे हैव बुक्स, उनके पास किताबें हैं। और आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। ठीक है। सी हैड अ टैबलेट, उसके पास एक टैबलेट है। ठीक है। रवि सीम्स हैप्पी, रवि खुश लग रहा है। इसको हम ऐसे भी करते हैं कि रवि खुश लगता है। देखिए यहाँ पर हम इसको दो टाइप में हम कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर आईएनजी फॉर्म लगाकर आप बोलना चाहें तो आपका गलत हो जाएगा। ये नहीं कह सकते हैं कि रवि सीमिंग हैप्पी या फिर रवि लुकिंग हैप्पी, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक है। तो इसमें यही कह रहे हैं कि रवि सीम्स हैप्पी, रवि खुश लगता है या लग रहा है। ठीक है। आप इसको दोनों टाइप्स में बोल सकते हैं। क्लियर है। और यहाँ पर हम जो टाइप्स ऑफ वर्ब लिखे हैं, आप देखिए टाइप्स ऑफ वर्ब मेनली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब होता है। हम हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब और फुल वर्ब भी कहते हैं। और इसको एक वर्ब भी और भी कहते हैं, लेक्सियल वर्ब। ठीक है। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये दो टाइप्स हैं और मेन वर्ब की दो टाइप्स हैं। पहला है ट्रांसिटिव वर्ब और दूसरा है इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं और इंट्रांसिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है। तो ठीक है गाइज, हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब में इसमें हम बताएं आपको हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स की जो संख्या होती है, टोटल नंबर्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये होते हैं टोटल 24। ठीक है। 24 में इनकी संख्या होती है। इसमें आपके मॉडल्स वर्ब भी आ जाते हैं और जो जनरली यूज़ की जाते हैं वो वर्ब्स भी आ जाती हैं। ठीक है। जो सेंटेंस में हमारे यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पर हम आपको एक यहाँ पर लिख दिए हैं इज, एम, आर, जो कि इसको हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। वाज, वर, इसको पास्ट में यूज़ करते हैं। डू, डज, डिड। ठीक है। इसमें हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद है मे, माइट, सेल, विल। इन मे, माइट और सेल, इनको हम मॉडल वर्ब भी कहते हैं। विल को हम जो फ्यूचर में यूज़ की जाती है वो वर्ब कहते हैं। ठीक है। हैव, हैज़, इसको हम टेंस में भी यूज़ करते हैं और सिंपल सेंटेंस में भी यूज़ करते हैं। हैव, हैज़, हैड, इन तीनों को। ठीक है। उसके बाद ऑट, ऑट, शुड, मस्ट, इन तीनों को क्या, यहाँ से लेकर जितने हैं आपके ऑट, शुड, मस्ट, कैन, कुड, वुड, नीड, डेयर, यूज टू, इन सभी वर्ब को हम मॉडल वर्ब में यूज़ करते हैं। ठीक है। जब हम मॉडल में जैसे बोलचाल की भाषा में जो यूज़ की जाती हैं उन वर्ब का यूज़ वहाँ पर हम करते हैं। ठीक है। हम इनको बिल्कुल डीपली बताएंगे, लेकिन जब मॉडल हेल्पिंग वर्ब में आपको पढ़ाने लगेंगे तब वहाँ पर आपको बिल्कुल डिटेल में जानकारी देंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए हम इस वाले वीडियो में उसको नहीं ला सकते। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं मेन वर्ब की बात करते हैं। मेन वर्ब को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। मेन वर्ब की संख्या की बात करेंगे तो ये नंबर्स ऑफ मेन वर्ब ये हैं, थाउजेंड्स की संख्या में होते हैं, मतलब ये हजारों हैं, इनकी कोई काउंटिंग, कोई फिक्स संख्या नहीं है। तो मेन वर्ब में दो टाइप से आ जाते हैं, एक ट्रांसिटिव वर्ब आ जाता है, एक इनट्रांसिटिव वर्ब आ जाता है। ट्रांसिटिव वर्ब को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक। ठीक है। और इनट्रांसिटिव वर्ब को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए सकर्मक, जैसे कि नाम से आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कर्म के साथ, मतलब काम के साथ में, और अकर्मक मतलब जो काम के साथ में ना हो। देखिए हम इसको डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। डिफिनेशन इसकी क्या है? ए ट्रांसिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। ट्रांसिटिव वर्ब एक ऐसा क्रिया है जिसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है किसी भी एक्शन को रिसीव करने के लिए। जो एक्शन, जो वर्ब होती हैं, उस वर्ब को एक्शन के थ्रू जो रिसीव करता है वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हमें होती है। ठीक है।
जैसे हम यहाँ पर प्योर ट्रांसिटिव वर्ब लिख दिए हैं जो कि बिल्कुल ट्रांसिटिव वर्ब ही हैं, ये इंट्रांसिटिव नहीं हो सकते। जैसे है ब्रिंग, हिट, टेक, कैरी, गिव, क्लाइंब एक्सेट्रा। ट्रांसिटिव वर्ब की संख्या कई है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम 2-3 एग्जाम्पल लिख दिए हैं सेंटेंस के थ्रू पर, ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर हम बॉक्स में जो लिखे हैं, क्या का उत्तर जब मिले तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जहाँ पर कौन का उत्तर मिले वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं राम गेव मी अ पेन, राम ने मुझे एक पेन दिया। अब देखो जब कहेंगे क्या दिया तो मुझे एक पेन दिया, ठीक है, क्या का उत्तर मिल रहा है पेन, तो ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब कौन दिया ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब इस सेंटेंस में आपके दो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पेन किसके द्वारा दिया जा रहा है, राम के द्वारा, ठीक है, और किसे दिया जा रहा है, मुझे दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, पेन दिया जा रहा है। जब वहां पर क्या का उत्तर मिले वहां पर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन का उत्तर मिले वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। हम ऐसे एक सेंटेंस एक सिंपल सी भाषा में जानते हैं, आप याद कर लेना कि जहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े, किसी भी क्रिया को रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े, वो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। अब क्या खेल रहा है, इसमें भी एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर जहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े वो है आपका ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, हम कह रहे हैं वह हॉकी खेल रहा है, क्या खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है। अगर हम कहेंगे, देखो इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, इन द फील्ड, वह मैदान में खेल रहा है। अब यहाँ पर देखिए वह मैदान में खेल रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट लग रही है। वह क्या खेल रहा है, कुछ ना कुछ तो खेल रहा होगा। हम चलो इसको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। ठीक है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, बदल देते हैं, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। बस इतना हम कह देंगे तब भी समझ में आ रहा है कि हाँ ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है। अब यहाँ पर भी ये भी पूरा हो रहा है कि हिसाब से देखिए, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, वह मैदान में खेल रहा है। ठीक है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह मैदान, देखो दोनों सेंटेंस आ रहा है, इसमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है, मतलब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम किस पर पड़ रहा है, फुटबॉल पर पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, वह मैदान में खेल रहा है, तो क्या मैदान में कोई प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो जो प्लेइंग वर्ड है, प्लेइंग वर्ड जो है ये एक सकर्मक और अकर्मक दोनों वर्ब हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब की। इंट्रांसिटिव वर्ब में जो है ये एक्शन को रिसीव करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसकी डिफिनेशन देखते हैं, द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट। इसमें जो वर्ब का यूज़ होगा, जो भी क्रिया का यूज़ होगा, वो बिना किसी ऑब्जेक्ट के ही वो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ पर 2-3 हम कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ब लिख दिए हैं, जैसे क्राई, डाई, लफ, लिव, रन, गो, स्लीप, स्टैंड एक्सेट्रा। जैसे यहाँ पर लिखे हैं सी लफ्स, वह हंसती है, क्या हंसती है, कोई इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ना है, नहीं चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत चाहिए ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सी लफ्स, वह हंसती है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। क्या हंसती है, कौन हंसती है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम कहे हैं क्या का अगर उत्तर मिले तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका। यहाँ पर क्या का उत्तर मिल रहा है, देखो सी लफ्स, वह हंसती है, क्या हंसती है, नहीं लग रहा है। अगला देखिए, मोहन इज सिंगिंग इन द गार्डन, मोहन गा रहा है, मोहन गा रहा है, क्या गा रहा है, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही, ये अपने आप में कंप्लीट है। मोहन इज सिंगिंग इन द गार्डन, मोहन बगीचे में गा रहा है, तो मोहन के गाने का प्रभाव क्या बगीचे पर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ, क्या दौड़ रहा हूँ, कोई इसमें लग रहा है कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हमें चाहिए, नहीं चाहिए ना, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसका अर्थ हमें समझ में आ रहा है। तो ये है आपका इंट्रांसिटिव वर्ब। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।
इंट्रांजिटिव वर्ब को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें काम तो होगा लेकिन इस काम का प्रभाव किसी भी ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सकर्मक है, मतलब इसके काम का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाले प्रभाव को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट पर जिसका प्रभाव ना पड़े वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है आपका रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ब ही एक ऐसा पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का जिसकी फॉर्म्स होती हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी भी पार्ट्स का फॉर्म्स नहीं होती हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो गाइस देखते हैं हम रेगुलर एंड इरेगुलर फॉर्म्स कि वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो चेंजेस कैसे होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, ये फॉर्म्स कैसे यूज़ की जाती हैं। देखिए हम यहाँ पर रेगुलर लिखे हैं, वहाँ पर इरेगुलर वर्ब्स लिखे हैं। ठीक है, रेगुलर वर्ब को हम जो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स होती हैं वो एंड विथ होती हैं ईडी से, एंड विथ ईडी से होती हैं। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स एंड विथ ईडी, क्लियर है। उसके बाद ये जो रेगुलर फॉर्म्स होती हैं, इरेगुलर फॉर्म्स जो होती हैं वो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो सेम टाइप्स के नहीं होते। वो एंड, उनका एंड जो होता है वो ईडी से ना होकर किसी और वर्ड से खत्म होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम एक लिख दिए हैं लव, लव्ड, लव्ड। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर जो बेस फॉर्म है यहाँ पर लव है, लेकिन जो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स होती हैं वो एंड हो रही है ईडी से, मतलब ये आपकी रेगुलर फॉर्म्स हैं। ठीक है, इसको हम V1 कहते हैं, ये V2 है, ये V3 है। ठीक है, अगर हम V4 V5 लाना चाहेंगे तो V4 हो जाएगा इसका लाफिंग। ठीक है, और इसका V5 हो जाएगा लाफ्स। ठीक है, तो ये इसकी फॉर्म्स हो गई हैं। और हम बात करते हैं इसकी, देखो बेस फॉर्म पास्ट टेंस में जो यूज़ फॉर्म होती हैं, पास्ट पार्टिसिपल में जो फॉर्म यूज़ होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो फॉर्म यूज़ होती हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो इसकी V1 प्लस ES या ES होता है, ES यूज़ होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, इसका हम एक वीडियो ला चुके हैं आपको, यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए। वहाँ पर जो बी डू है फैमिली है ये भी बताए हैं, उसमें किस वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट और किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज़ होगा, पर्टिकुलर इसी बेस पर हम उस वीडियो को लेकर आए हैं। कई स्टूडेंट्स को ये भी कन्फ्यूजन में रहता है कि सर हम किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज़ करें, तो उनकी कन्फ्यूजन को हम देखते हुए उस वीडियो को लेकर आए हैं। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करिए, आप वहाँ से उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। यदि आप वहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल डीपली समझाया गया है, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो ब्रिंग होता है, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म होगी ब्रॉट, और फोर्थ फॉर्म होगी ब्रिंगिंग और ब्रिंग्स। ठीक है, देखिए जो ब्रिंग है ये बेस फॉर्म है, ब्रॉट है ये सेकेंड फॉर्म है जो कि पास्ट में यूज़ की जाती है, पास्ट टेंस में। ठीक है, और जो ब्रॉट है इसकी पास्ट पार्टिसिपल V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म होती हैं, ये प्रेजेंट में भी यूज़ होती हैं और पास्ट में भी यूज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो ING फॉर्म जिसमें रही आता है वहाँ पर हम ING फॉर्म यूज़ करते हैं, इसको हम V4 कहते हैं। और ब्रिंग्स जो है इसको हम V5 कहते हैं, क्योंकि ये वर्ब की जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वहाँ पर V5 का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें बेस फॉर्म में यस या ES लगता है। अब यहाँ पर देखते हैं बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बिल्डिंग, बिल्ड्स। ठीक है, अब ड्रा, ड्रू, ड्रॉन, ड्राइंग, ड्रॉज, फील, फेल्ट, फेल्ट, फीलिंग, फेल्ट्स, बाथ, बाथ्ड, बाथ्ड, बाथिंग, बाथ्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बेस फॉर्म ये है, लेकिन इसका जो सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है वो एंडिंग विद ED से नहीं हो रहा है, तो ये आपका इरेगुलर वर्ब्स हैं। ठीक है, आपका इरेगुलर वर्ब्स हैं। और यहाँ पर देखिए सेकंड जो है, सेकंड वाला ये बेस फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म LT से है, थर्ड फॉर्म LT से एंड हो रहा है,
मतलब ये भी आपका इरेगुलर वर्ब है। क्लियर है। उसके बाद देखो जो ड्रा है, ड्रा का एक बेस फॉर्म है, इसकी सेकेंड फॉर्म ड्रू, ड्रॉन, लेकिन सेकेंड और थर्ड फॉर्म में देखिए यहाँ पर ईडी से एंड नहीं हो रहा है, मतलब ये भी आपका इरेगुलर वर्ब है। ठीक है। अब देखिए फील, फील का सेकेंड फॉर्म है फेल्ट, थर्ड फॉर्म है फेल्ट, लेकिन इसका भी एंडिंग विद ईडी से नहीं हो रहा है। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म आर डिफरेंट, इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग है। ठीक है। भले से यहाँ पर आपको एक ही दिख रहा है, लेकिन इसका जो यूज़ करते हैं सेंटेंस में तब इसका रोल अलग अलग हो जाता है। और इसका ईडी से एंड नहीं हो रहा, मतलब ये भी आपका इरेगुलर वर्ब है। ठीक है। ये जो बात है, बात की देखिए सेकेंड फॉर्म ईडी है, बाथड, थर्ड फॉर्म बाथड है, इसका एंड हो रहा है ईडी से, ईडी से हो रहा है, इसका भी एंड ईडी से हो रहा है, मतलब ये आपका रेगुलर वर्ब है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर से अगला है प्ले, प्ले का सेकेंड फॉर्म है प्लेड, थर्ड फॉर्म है प्लेड, ईडी से खत्म हो रहा है सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये है आपका रेगुलर वर्ब। ठीक है। अब लास्ट में जो देखते हैं बी डू हैव फैमिली, बी डू हैव फैमिली का इसका वीडियो हम ला चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, बिल्कुल डीपली इसमें बताया गया है। बी का सेकेंड फॉर्म है वाज वर, थर्ड फॉर्म है बीन, फोर्थ फॉर्म है बीइंग और फिफ्थ फॉर्म है इज एम आर। इसी का है जो कि आप जानते हैं कि जो वर्ब का है, वर्ब में सिर्फ 5 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म्स। सभी वर्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग भी होता है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब का कोई पर्टिकुलर मीनिंग्स नहीं होता है। लेकिन जो बी फैमिली है इसका टोटल 8 फॉर्म्स होती हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल, और जो इसका आईएनजी फॉर्म है और यस या ईएस वाला फॉर्म है जिसको V5 कहते हैं, वहाँ पर यहाँ से लेकर वहाँ तक ये आपके टोटल 8 टाइप्स दिख जाएंगे। देखें बी, वाज, वर 3 हो गए, बीन, बीइंग 5 हो गए, इज, एम, आर ये आपके 8 हो गए, टोटल 8 इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद डू है, डू को हम सेकेंड फॉर्म की डिड कहते हैं, थर्ड फॉर्म डिड, डन, फोर्थ फॉर्म होती है डूइंग, सॉरी यहाँ पर डज लिखे, यहाँ पर डूइंग होगा। ठीक है। फोर्थ फॉर्म होती है डूइंग और फिफ्थ फॉर्म होती है डज। ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हैव है, हैव का सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म है हैविंग, फिफ्थ फॉर्म है हैज़, यहाँ भी फिफ्थ फॉर्म है हैज़। ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपको हम समझ में आया होगा, यदि ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हम आपको लेकर आएंगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ कैसे करते हैं उस पर हम सेंटेंस भी देखेंगे, और इनका भी सेंटेंस उसी पार्ट में हम देखेंगे। ठीक है, कि सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।